वनराज ने लिया फैसला कि वो इस बच्चे को नहीं अपनाएगा। तो अब आगे वनराज का क्या होगा फैसला, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, वनराज अनुपमा से बात करने के लिए घर से निकलता है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है ना इसके बारे में जो सच है वो सिर्फ अनुपमा को पता है। तो वो अनुपमा से इस बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि और किसी को वो कुछ बोल नहीं सकता। तो वो सीधा पहुंच जाता है अनुपमा के घर और अनुपमा को फोन कर घर के बाहर बुलाता है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनुपमा घर के बाहर आती है। वनराज कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया, मुझे पता है तुम्हारे घर में पहले ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुमसे ही बात करना चाहता था। तो अनुपमा कहती है कि मेरी बजाय आपको काव्य से बात करनी चाहिए। तो वनराज गुस्से में कहता है कि मैं काव्य से क्या बात करूं, बस मुझे तुमसे इतना पूछना है कि तुमने मेरा धोखा कैसे बर्दाश्त किया। आज जब मुझे धोखा मिला है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मैं इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूं, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो अनुपमा कहती है कि जो मुझे आपने धोखा दिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और आप काव्या के बारे में सोचो, वो माँ बनने वाली। तो वनराज कहता है कि वो बच्चा मेरा नहीं, मैं किसी और के बच्चे को क्यों पालूं। अब तक तो मैं ये मान के बैठा था वो बच्चा मेरा है, उसकी खुशियां मना रहा था, लेकिन जब मुझे पता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, मैं इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूं, मैं इस धोखे को कैसे सहन करूं। फिर वनराज कहता कि ठीक है अनुपमा, बस मुझे तुमसे ये बात शेयर करनी थी, पूछना था कि ये सब कुछ तुमने कैसे बर्दाश्त किया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो मेरे दिल को चीर रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर मैं घुट रहा हूँ, मैं क्या करूँ। बस मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी थी और अब मैं चलता। और हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। तो जैसे ही वो चलता है तो अनुपमा कहती है कि आप जो भी फैसला लो काव्या को ध्यान में रख के लेना, काव्या का धोखा आपको याद हो ना तो उसका प्यार भी ध्यान में रखना। इतना कह के वनराज गाड़ी लेके निकल जाता और चलते चलते गाड़ी में सोचता है कि काव्य जो कुछ भी हुआ ना, मैं उसको लेके तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता और इस बारे में मैं किसी भी घर वाले को नहीं बता सकता। इधर जैसे ही अनुपमा इस बारे में सोचती है उसको थोड़ा चक्कर आने लगता है, उसको टेंशन हो जाती है। तो जैसे ही वो सामने अपने देखती है तो अनुज खड़ा होता है और अनुपमा को ऐसे देख पास आके पूछता है कि वनराज क्यों आया था, घर पे सब ठीक तो है। तो अनुपमा सीधा सीधा कह देती है कि वनराज को कुछ बात करनी थी, वो इसलिए आया था, लेकिन मैं आपको बात नहीं बता सकती। तो अनुज एक अच्छे हस्बैंड की तरह कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ बात ऐसी होती है कि जो तुम दोनों की ही बात करनी थी, अगर अभी नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं। और इतना कह के अनुपमा को गोद में उठा के अंदर रूम में ले जाता है। इधर वनराज घर पहुंचता है तो सामने काव्या उसका इंतजार करते हुए दरवाजे पे बैठे होते, लेकिन वनराज उसको नहीं देखता और घर के अंदर आ जाता है। तो काव्या बात करने के लिए वनराज का हाथ पकड़ के कहती कि सॉरी वनराज, जो कुछ भी हो इसमें मेरी गलती, लेकिन मुझसे तुमसे बात करनी। तो वनराज कहता है कि नहीं, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो काव्या कहती कि जो कुछ भी हो उसमें मेरी गलती है, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। तो वनराज कहता है कि क्यों किया तुमने ऐसा, मेरी क्या गलती थी, तुमने जो ही आज सब कुछ किया, जब तुम्हें अनिरुद्ध के साथ ही रहना था तो तुम अनिरुद्ध के साथ ही रहती। लेकिन काव्या कहते कि नहीं सॉरी, मेरी गलती, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं रहना, बस वो एक पल था जिसमें मैं कमजोर पड़ गई, तुम लोगों ने भी किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, घर वालों ने, कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, तुमने मुझे घर से भी निकाल दिया था, मेरी गलती मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सजा के लिए तैयार हूँ। लेकिन वनराज कहता है कि अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना बोल के वो रूम में अंदर चला जाता है और सुबह हो जाते। सुबह होते ही काव्य अपना सामान पैक करने लगती तो वनराज से कहती है कि वनराज, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वनराज गुस्से में कहता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतने दिनों बाद मेरे परिवार वाले इस बच्चे की वजह से खुश है तो उन्हें खुश रहने दो, मैं तुम्हारे धोखे के बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकता। और जो कुछ भी हो रहा है ना, मैंने अनुपमा को धोखा दिया तो आज मुझे धोखा मिल रहा है, जो मैंने पाप किया तो उसका फल आज मुझे मिल रहा है, लेकिन
जो कुछ भी हो, मैं इस पाप के बच्चे को नहीं अपना सकता, मैं तुम्हारे इस धोखे की निशानी को बिल्कुल नहीं अपना सकता। तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करना। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में दोनों परिवारों में ये जो हंगामा चल रहा है, जो ये चीज़ें चल रही, उसके बीच में गुरु माँ करेगी छोटी अनु पे वार। उसके बाद में अनुपमा का क्या होगा अगला कदम, ये जानने के लिए देखते हैं अगला एपिसोड। और अगला एपिसोड देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।